नमस्कार मित्रों, ज्यामिति की क्लास त्रिभुज के कुछ प्रश्न और अभी त्रिभुज पूरा नहीं हुआ है, उसके कुछ और प्रश्न आले हैं। पहला प्रश्न, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है, इनमें सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो सबसे बड़ा अनुपात 7 बटे अनुपात हो गया 7 और 3 10 और 2 12 और गुणा कुल कोणों का योग 180। ये सबसे बड़ा कोण आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा। सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना है? टोटल अनुपातों का योग उसका भाग दे दो और टोटल कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में 12 भाग करने, 12 का भाग ये 15 बार और 15 साथे 105 डिग्री। 180 में 12 का भाग 15 बार जाएगा और 15 का 7 से गुणा कर लीजिए, 105 सबसे बड़ा कोण होगा। 3 नंबर का कोण कितना होगा? तो 3 गुणा 15 45 डिग्री होगा और 2 नंबर वाला ये कोण कितना होगा? 2 गुणा 15 कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये तीनों ही कोण आ गए। 15 180 में 12 का भाग दे दो, एक भाग का मान 15, 7 भाग 105, 3 भाग 45 और 2 भाग 30। ये 30 40 75 105 180 टोटल तीनों कोणों का मान आ गया है। सबसे बड़े कोण का मान पूछा 105 डिग्री, बाकी पूछे नहीं गए, ज्ञात कर सकते हैं कोणों के अनुपात से। अनुपातों के योग का टोटल कोणों के योग में भाग दे दीजिए। 180 में 12 का भाग देना था, 12 भाग करने। अगला प्रश्न, ये त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री है, अंतर 24 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा? बहुत आसान सा प्रश्न। दो कोणों का योग 116 है, अंतर 24 है, इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप। तीसरा कोण तो सीधा ही निकल जाएगा, दोनों का योग दे रखा है, 180 में से घटा लो, तीसरा कोण आ जाएगा। ये तीसरा कोण बराबर 180 माइनस 116। 116 दो कोणों का योग है, दोनों का योग घटा दीजिए, तीसरा आ जाएगा। 180 में से ये 10 में से 6 गया 4, 8 में से एक हासिल 7, 7 में से गया 6, ये 64 डिग्री। तीसरा कोण कितने डिग्री का जाएगा? 64 का आ जाएगा। बाकी दो भी ज्ञात कर सकते हैं कि भाई दो का योग मान लीजिए 116 है और दो का अंतर x माइनस वाई 24 है, तो x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण यदि हल करने आते हैं, आसान सा। x प्लस वाई 116, x माइनस वाई 24, दोनों का मान ज्ञात करने के लिए y से y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर ये 116 और 24, 6 4 10 हासिल 1, 1 ने 1 2 2 4 और 139, x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री और y इससे 24 कम है। 70 में से 24, 70 में से 20 घटाएंगे 50 और 50 में से 4 घटाएंगे 46, तो y 46। दो कोण कौन से? 70 और 46, इनका योग 116, तीसरा कोण 64। वैसे तीसरा कोण सीधा ही आ रहा है, लेकिन अलग अलग इन दोनों का मान भी ज्ञात करना हो। दो कोण जिनका योग 116 और अंतर 24 है, तो कितने आएंगे? 70 डिग्री और 46 डिग्री, तो ये दोनों कोण आ जाएंगे। इसमें कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, दोनों कोण पूछ सकते हैं, दोनों अलग अलग, तीनों कोण या तीसरे और पहले का अंतर, कोई सा भी पूछे, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री, 18 डिग्री कुछ लिखा नहीं है, कम ज्यादा लिख लीजिए, कम है। तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री कम है, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा? दो कोण, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, दो कोण बराबर है, जैसे x और ये x, दो बराबर। अब तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से, मतलब दोनों बराबर ही है तो कोई भी, प्रत्येक से मतलब अपने आप एक से, ये x माइनस 18 कम है, x माइनस 18 कर दीजिए और यहां से आप तीनों कोणों का मान ज्ञात कर सकते। दो कोण बराबर x x, तीसरा कोण प्रत्येक मतलब इन दोनों से कम है, तो दोनों से कम कितना? x माइनस 18। एक से कम करो, बात एक ही है, दोनों एक जैसे ही है, तो तीनों का जोड़ 3x माइनस 18 और बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है, इन तीनों की जोड़ 3x माइनस 18 बराबर 180। ये 3x बराबर 180 में 18 जोड़ेंगे 80 90 198 और x बराबर 198 में 3 का भाग, x बराबर 19 में 3 का भाग 6 3 18, 1 और 6 3 18, x बराबर 66 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान ये होगा 66, ये 66 और ये 18 कम। 66 में से 18 घटा दीजिए, 6 6 12 ज्यादा है, ये 18 कम है। 66 में से 18 घटा लीजिए, 16 में से 8 गया 8, ये एक इधर हासिल चला गया, 5 में से 1 गया 4, 48। तीसरा कोण कितने का आ जाएगा? 48।
6 6 12 कम करने थे, 12 कम कर लीजिए। 60 में से भाई 6 6 ज्यादा 12, ये 12 कम हो जाएगा तो भी कर लीजिए कि ये 48 आ जाएगा। बाकी दोनों का जोड़ 180 में से घटा के कर लो, या ये 66 में से 18 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तीसरा कोण कितने डिग्री का है? तीसरे कोण का माप क्या होगा? 48 डिग्री होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना, तो सबसे छोटा कोण कितना है? ये तीन कोण 1 2 और 3। एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, सबसे छोटा कोण मान लीजिए x, एक कोण इसका दुगुना 2x। तीनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण को मान लिया x, ये इसका दुगुना 2x, तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना, सबसे छोटा कोण x और इसका तिगुना कितना हो जाएगा 3x। सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3 2 5 1 6x है, और 6x का मान 180 डिग्री, तीनों का योग x बराबर 180 में 6 का भाग, 180 में 6 का भाग पूरा पूरा 30 बार, ये x बराबर कितना आ जाएगा 30। सबसे छोटे कोण का मान 30, उसके बाद ये 60 और ये सबसे बड़ा कोण 90। आपको पूछा सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तीनों याद कर लीजिएगा। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। सीधा सीधा, किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से हमेशा कम है, तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोण। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, इस प्रकार का त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा कि एक कोण शेष दोनों के बराबर है, मतलब दो बराबर भाग हुए, शेष दो एक ये अकेला ही 90 हो जाएगा, इसलिए ये समकोण त्रिभुज। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन लाइनें याद कर लेना। इस प्रकार का त्रिभुज कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। एक कोण शेष दो कोणों के योग से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। जनरली एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे अधिक कोण है, मान लीजिए ये 100 डिग्री का है, और इसके साथ में शेष दो, ये 40 का, ये भी 40 का, त्रिभुज में 180 होता है। अब इसमें किसी एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा, अब ये एक है, इन दोनों से बड़ा है, 40 40 80 से ये हमेशा क्या है? बड़ा है। एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या होगा? अधिक कोण। प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम होता है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज का देख लीजिए, जैसे कि 60 डिग्री 50 डिग्री और 70 डिग्री, ये न्यून कोण है। अब इसमें प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, ये 60 इन दोनों के योग से कम है, ये 50 इन दोनों के योग से कम होगा, ये 70 इन दोनों के योग से कम होगा। तो प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज। एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर, ये 90 डिग्री है, और शेष 30 60 90 होंगे। एक कोण शेष दो के योग के बराबर है, इसका मतलब कैसा त्रिभुज है? समकोण। और एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है मतलब ये अधिक कोण है, एक अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीनों प्रश्न आसान है, सीधे सीधे हैं, याद कर लेना। न्यून कोण कैसे, समकोण कैसे और अधिक कोण कैसे। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है, वह त्रिभुज होगा। तीन कोण ज्ञात करने पड़े। 3 5 7 से पता चलेगा कि कोण किस प्रकार के, कौन सा त्रिभुज होगा। 3 5 7, तो 5 7 3 10 5 15 और 180 में 15 का भाग दे दो, टोटल 15 अनुपात है, 15 का भाग 12 बार जाएगा, तो एक कोण हो जाएगा 12 3 36, एक 12 5 60 और एक 12 7 84। ये इस तरीके से एक भाग का मान 12 आएगा। ये 7 3 10 5 15 टोटल भाग है, 180 में 15 का भाग दे दो, एक भाग 12, 12 3 भाग का मान 12 3 36, 5 भाग 12 5 60 और 7 भाग 12 7 84। ये है। और इस प्रकार के कोणों वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। किस प्रकार का त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज।
कोण ज्ञात कर लो और पता कर लीजिए। भाई तीनों कोण ज्ञात कर लिए, ये तीनों कोण हुए 36, 60, 84 और 36, 60, 84 कोण वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताओ। त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के माप के आधार पर कैसे? इस प्रकार में आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है। एक सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, एक सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और एक सी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है। यह होता है न्यून कोण त्रिभुज, यह होता है समकोण त्रिभुज, और सी स्क्वायर बड़ा है ये होता है अधिक कोण। अकेली एक भुजा बड़ी है मतलब ये बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर छोटा होता है, समकोण त्रिभुज में सी स्क्वायर बराबर होता है, और सी स्क्वायर का मतलब सबसे बड़ी भुजा। सी का मतलब है सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पर सी का मतलब सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सी कर्ण है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पहला प्रश्न 3, 4, 3, 3, 4 सबसे बड़ी भुजा 4 का स्क्वायर और शेष 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 ये हो जाएंगे 18। बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, 18 बड़ा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग बड़ा है सी स्क्वायर से, ये पहला नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग बड़ा किससे? सी स्क्वायर से। मतलब ये त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। ए और बी का योग बड़ा है सी से, मतलब सी वाला छोटा है, छोटा है मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज? पहला न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा 5, 5, 7 बड़ी भुजा कौन सी? 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, शेष 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 25, 50 ये 49। सी स्क्वायर छोटा है, सी स्क्वायर छोटा है मतलब ये भी त्रिभुज कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। 3, 4, 5 ये पाइथागोरस त्रिक है, समकोण त्रिभुज है, बराबर ही आएगा, सीधा सीधा हल करने की जरूरत ही नहीं। 3, 4, 5 इसको हल करने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16, 9, 25 ये 25 बराबर आता है। और बराबर आता है तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये बराबर की कंडीशन का समकोण। ये 9, 12, 15। अब इसमें देखिए 15 का स्क्वायर 229, ये 225, शेष 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, 4 ने 1 5, 8 4 12, 1 ने 1 2, 229, 225 बराबर। ये भी पाइथागोरस त्रिक है, समकोण त्रिभुज होगा। 9, 12, 15 भी पाइथागोरस त्रिक है, समकोण त्रिभुज होगा। अब शेष 2 में ये 13 का स्क्वायर और दूसरे में एक 8 का स्क्वायर करना है, एक 6 का स्क्वायर करना है। तो 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 ये 169 है मतलब बड़ा है। 169 सी स्क्वायर बड़ा है, सी स्क्वायर बड़ा, ये सी स्क्वायर बड़ा कौन सा त्रिभुज होगा? ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज। ये वैसे प्रश्न थ्योरम में पहले पढ़ चुके हैं। ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये 12, 4, 9, 12, 4, 9, 4, 13 12 से बड़ा है मतलब त्रिभुज बन सकता है। अब ये 12, 4, 9 में आपको कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 6 ने 1 7, 8 ने 1 9 ये हो रहा 97। सी स्क्वायर बड़ा है, सी स्क्वायर बड़ा मतलब ये भी त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। आसान आसान कैलकुलेशन है, बस ये पता होना चाहिए और इससे आप पता कर सकते हैं। सी स्क्वायर बड़ा है, अधिक कोण है, सी स्क्वायर छोटा है, न्यून कोण है, सी स्क्वायर बराबर है मतलब समकोण। सी स्क्वायर बड़ा, सी स्क्वायर से तुलना करनी, सी स्क्वायर देखना, सी स्क्वायर बड़ा अधिक कोण, सी स्क्वायर छोटा न्यून कोण, छोटे में न्यून कोण और बड़े में अधिक कोण और बराबर में समकोण। सी स्क्वायर देखना है, सी स्क्वायर बड़ा अधिक कोण, सी स्क्वायर छोटा न्यून कोण और सी स्क्वायर बराबर समकोण। यहां से आप पता कर सकते हैं भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज किस प्रकार का है। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 और 15 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाओं की संख्या जो तीसरी भुजा पूर्णांक हो। यह प्रश्न वैसे पहले हल कर चुके हैं। ये 8 और ये 15 है और इस भुजा का मान 8 + 15 से कम और 15 - 8 से अधिक। तीसरी भुजा का मान दो भुजाओं के अंतर से अधिक होता है, दो भुजाओं के योग से कम होता है। दो भुजाएं 15 और 8 का योग हो जाएगा 23, 23 से कम,
15 में से 8 घटाएंगे 7 से ज्यादा, 7 से अधिक और 23 से कम, मतलब 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये मान हो सकते हैं। तीसरी भुजा पूर्णांक है। तीसरी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, मतलब कितने त्रिभुज बन सकते हैं इस प्रकार के, कितनी भुजाएं हो सकती है, ये इतनी भुजाएं हो सकती। कौन कौन सी हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, कुल कितनी हो सकती है? 15 भुजाएं हो सकती है, मतलब इस प्रकार के 15 त्रिभुज बन सकते हैं। तीसरी भुजा का माप हमेशा दो भुजाओं के अंतर से अधिक, a-b से ज्यादा और a+b से कम होता है। तीसरी भुजा का ये इसका फॉर्मूला है, वैसे थ्योरम में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज में दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा पूर्णांक में पूछे तो दो भुजाओं के अंतर से अधिक और दो भुजाओं के योग से कम। अंतर 7 से ज्यादा, 8 से शुरू करके, योग 23 से कम मतलब 22 तक। 8 से शुरू करके 22 तक कितनी है? 22 में से 7 घटा लीजिए, सीधा सीधा जाएगा, गिनने की जरूरत नहीं। 22 में से 7 घटाएंगे, 8 से पहले कितना? 7, 7 घटा लीजिए, कितनी संख्या आई? 15 संख्याएं। तो इस प्रकार के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। इस प्रकार के त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 15 त्रिभुज होंगे। 10, 9, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। यह माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला अपोलोनियस प्रमेय। यह त्रिभुज, इसकी भुजाएं, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी माध्यिका पूछी है, सबसे छोटी भुजा के सामने की भुजा जो माध्यिका होगी वो सबसे बड़ी होगी। 10, 9, 12 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी माध्यिका कौन सी? सबसे छोटी भुजा के सामने की, मतलब सबसे छोटी भुजा ये 9, इसके सामने की माध्यिका ये ज्ञात करनी। ये 10 और ये 12 और ये 9 है। अब इस 9 के दो बराबर भाग पॉइंट में आ जाएगा, ये 4.5 होगा और ये भी 4.5 होगा। माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती, एक तरफ 4.5 और दूसरी तरफ 4.5। अब ये आपको माध्यिका ज्ञात करनी है और इसमें आपको अपोलोनियस प्रमेय लगानी है, ए, बी और सी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, इस कैलकुलेशन को अपन थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। इस 9 को हटा के 6 कर लीजिए, ये 8 कर लीजिए, थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन हो जाए। ये 8 कि 10, 8 और 12, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान कर ली। अब ये 8 का मतलब बराबर भाग कितने कितने हो जाएंगे? 4 4 हो जाएंगे। 10, 12 दो भुजाएं, ये माध्यिका दो बराबर भागों में बांटेगी 4 4। अब अपोलोनियस प्रमेय किस तरह से? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 माध्यिका ए डी, ये ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये अपोलोनियस प्रमेय है। और इस प्रमेय की सहायता से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले कंफर्म ये करना है कि माध्यिका ज्ञात करनी कौन सी? 3 माध्यिका, 3 में से कौन सी करनी? सबसे बड़ी माध्यिका। और सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे बड़ी होती है, यह कथन याद रखना। सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे बड़ी, यह सबसे छोटी भुजा, इसके सामने की माध्यिका यह सबसे बड़ी होगी। तो ए बी का मतलब 10, ए सी का मतलब 12 बराबर 2, ए डी माध्यिका ज्ञात करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस डी सी 4 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 100 जोड़ेंगे 244 बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जोड़ना, 10 का स्क्वायर 100, 12 का 144, 144 में 100 244, 244 में 2 का उधर भाग दो, 244 में 2 का भाग 122, 122 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 इधर घट जाएगा 122 में से, 22 में से 16 घटेगा, 4 2 6 बचेगा 106, एक्स स्क्वायर बराबर 106 आ जाएगा ये। और x बराबर रूट 106, x बराबर रूट 106, 106 का वर्गमूल नहीं होता है, ये वर्गमूल 106। ये अपोलोनियस प्रमेय की सहायता से माध्यिका ज्ञात की जाती है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 माध्यिका ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये
ए बी 10 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और ये डी सी 4 है, टोटल भुजा 8 है, ये इसका आधा 4 हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16, ये 16 उधर 244 में पहले 2 का भाग दिया 122, 122 में से 16 घटेगा, 22 में से 16 घटा देंगे, शेष बचेंगे 106, 22 में से 16 घटा दी 6 बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर बराबर 106, एक्स बराबर √106, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा ही प्रश्न है। माध्यिका ज्ञात करनी है, अपोलोनियस प्रमेय की सहायता से माध्यिका ज्ञात करते हैं। ये कुछ खास प्रश्न नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। समकोण समद्विबाहु के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, ये पिछली क्लास में पढ़ भी लिया था। ये समकोण है और से समद्विबाहु का मतलब ये दोनों बराबर कितने कितने होंगे, 45। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री होता है। समकोण समद्विबाहु, एक कोण समकोण है, शेष दो बराबर है, मतलब 45 45, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री इसका आंसर। प्रत्येक कोण मतलब तीनों ही ज्ञात करने थे। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो 22 कोण कितने डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा आगे बढ़ा दी और ये 22 कोण पूछा गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक 22 कोण 120 डिग्री का होता, सीधा सीधा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक 22 कोण कितने डिग्री का, 120 का। अंतर कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज बराबर ये 60 का, बार वाला कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, एक सरल रेखा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक 22 कोण 120 डिग्री का होता है। लाइन ये लिख लेना कॉपी में। समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेमी है, तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी। यह समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने, ये समान भुजाएं, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है। इस रेखा की लंबाई 6 है और तीसरी भुजा की माप क्या होगी, इसकी डबल होगी 12। ये भी एक थ्योरम पढ़ी थी थेल्स प्रमेय की, थेल्स प्रमेय के ऊपर में थी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तीसरी भुजा की समांतर और आधी ये 6 है, तो ये इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी, 12। ये मध्य बिंदु, समान भुजाओं के इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो रेखा 6 है ये इसकी आधी है, मतलब ये कितना होगा, 12 होगा। तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी, तीसरी भुजा क्या होगी, 12 होगी। आसान सा थेल्स प्रमेय। और उसके ऊपर में थी कि दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ये तीसरी भुजा इसके समांतर और इसकी आधी भी होगी, मतलब ये आधी 6 है तो ये कितनी होगी, 12 हो जाएगी। एक प्रकार के दो पायों के बीच का कोण 60 डिग्री, ये प्रकार इस तरह से, इनके बीच का कोण 60 डिग्री, जबकि प्रत्येक पाया की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर बराबर लंबाई की। ये जमीन पर दोनों टच हो रहे हैं। तो दोनों पायों के जिन बिंदुओं को, दोनों प्रकार के पाए जिन बिंदुओं को छूते हैं उनके बीच की दूरी ये पूछेगी। ये भुजा की लंबाई याद करनी। ये दो भुजाएं 10-10 की, ये कोण 60 का, ये दोनों कोण बराबर होंगे। दो समान भुजाएं और दो समान भुजाओं के आधार के कोण बराबर, ये 10-10 भुजाओं के कोण के आधार बराबर होंगे। ये 60 हो गया, शेष दो बराबर भी कितने कितने हो जाएंगे, 60-60 के हो जाएंगे भाई। 180 में से एक कोण 60 डिग्री घटाएंगे, शेष बचेंगे 120, और 120 में दो बराबर कितने डिग्री के, 60-60 डिग्री के। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ये भुजा भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तीनों कोण बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आसान सा प्रश्न। में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन लिखे हुए हैं, 4-5 लाइनें लिखी है, कौन सा सही नहीं। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, ये यदि भुजा सबसे बड़ी है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जितना कोण बड़ा होगा उतनी ही उसकी सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। कथन सही है। सबसे छोटी भुजा के सामने वाली माध्यिका सबसे लंबी होती है, बिल्कुल सही है। माध्यिका में उल्टा होता, छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे लंबी होती है। पिछले प्रश्न हमने पढ़ा भी था, अपोलोनियस प्रमेय वाला प्रश्न था उसमें, कि सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे लंबी होती, सही है। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती, बिल्कुल सही है। एक माध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है क्षेत्रफलों में।
समबाहु त्रिभुज में माध्य केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र सभी एक ही जगह स्थित होते हैं, ये भी सही है। समबाहु त्रिभुज में ये सारे केंद्रक एक ही जगह पर, ये चौथा कथन भी सही है। पांचवा, माध्यिका केंद्रक पर 1:3 में विभाजित नहीं होती है, गलत, ये इसका गलत कथन है, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? चौथा, इसकी जगह अनुपात होता है वो 1:2 या 2:1 कह सकते हैं। माध्यिका केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती है, जिसमें 2 हिस्सा वो होता है वो शीर्ष और 1 हिस्सा शीर्ष। माध्यिका केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती है। 4 कथन सही थे, 5वां कथन गलत। इनमें से कौन सा कथन असत्य? किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बिल्कुल सही है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये 2 भुजाएं समान है तो इनके सम्मुख कोण ये भी क्या होंगे? समान होंगे। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता, बिल्कुल सही है। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है और इस बिंदु पर माध्यिका का 2:1 में विभाजन होता है। एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज बिल्कुल समान क्षेत्रफल में होंगे, क्योंकि दोनों के मध्य की दूरी, ये समांतर रेखा है तो इनके मध्य की दूरी फिक्स होती है। आधार फिक्स है, दूरी फिक्स, मतलब ये ऊंचाई फिक्स है। आधार और ऊंचाई फिक्स है, त्रिभुज कैसे ही बना उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और वे भुजाएं जिनके अंतर्गत ये कोण है एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं? नहीं, अनुपात एक ही है, मतलब सर्वांग सम नहीं है। यहां पर अनुपात एक ही है तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण, मतलब 2 भुजाएं समानुपाती और उनके मध्य का कोण बराबर हो तो इस प्रकार के त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। जिनके अंतर्गत ये कोण है अनुपात में हो तो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। आसानी प्रश्न है। किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा? कि इसमें 2 कोण हो सकते हैं, त्रिभुज में 2 कोण हो सकते हैं, इसमें 2 अधिक कोण हो सकते हैं, इसमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं, सभी कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकते हैं। त्रिभुज के लिए सत्य बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो इनमें 2 कोण हो सकते हैं, त्रिभुज में 2 कोण तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 2 कोण नहीं हो सकते। त्रिभुज में 2 कोण हो सकते हैं, 2 नहीं होंगे। त्रिभुज में कोण कितने होंगे? 3 ही होंगे, 2 कभी होते ही नहीं। इसमें 2 अधिक कोण हो सकते हैं, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण कितना हो सकता है? 1। इसमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 न्यून कोण हो सकते हैं। सभी कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकते हैं। त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते। सारे कोण 60 डिग्री से अधिक कैसे होंगे भाई? 60-60 करें तब 180 होते हैं। ये तीनों मिला के कितने होते हैं? 180 होते हैं। 60-60 तीनों मिला के 180। तीनों कोण, सभी कोण 60 डिग्री से अधिक, मतलब 60 से तीनों ही ज्यादा है तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, 60 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। तो ये इसका एक कथन सही है कि इसमें 2 न्यून कोण हो सकते। त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। 2 कोण हो सकते, बिल्कुल नहीं, 2 कोण नहीं हो सकते। 2 कोण नहीं हो सकते। त्रिभुज में हमेशा ही 3 कोण होते हैं और सभी कोण 60 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते। अगला, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:49। क्षेत्रफल 81:49 वर्ग मीटर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इसकी थ्योरम पढ़ी है। ABC का क्षेत्रफल बटे में जैसे त्रिभुज दूसरा PQR है और उसका क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये समरूपता की थ्योरम थी कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है यदि त्रिभुज समरूप हो। समरूप त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 81, इसका 49 और बराबर भुजाओं का अनुपात पूछा है AB/PQ। ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज दो, वर्गमूल हो जाएगा और भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 81/49 का वर्गमूल। ये भुजाओं का अनुपात होगा AB/PQ। तो 81 का वर्गमूल 9 और 49 का वर्गमूल 7। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा।
संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों का वर्गमूल होगा। क्षेत्रफल 81 और 49 है, वर्गमूल 9 और 7 इनके भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के गुणनफल का दोगुना है, कर्ण ये समकोण त्रिभुज, ये कर्ण जैसे सी, बाकी दो भुजाएं जैसे ए और बी मान लीजिए ये समकोण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं गुणनफल का दुगुना, तो त्रिभुज का एक कोण होगा। त्रिभुज का एक कोण मतलब बाकी वाला एक कोण आपको ज्ञात करना है, शेष दोनों में से कितने कितने डिग्री के होंगे। अब इसका पता लगाने के लिए कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के गुणनफल मतलब बी और सी के बराबर के दुगुने के बराबर है, दोनों गुणनफल के दुगुना है, और सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसका भी पक्षांतर उधर कर दो -2, ये सी नहीं है ए, शेष दो भुजाएं ए और बी -2ab, और बराबर इधर बच जाएगा 0। कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab उधर चला जाएगा बराबर 0। ये कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा मतलब ए और बी के गुणनफल का दुगुना है -2ab, और ये सूत्र बनेगा a - b के होल स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a - b बराबर 0 और a बराबर b। आधार लंब दोनों बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और 90 में दो बराबर कितने कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे। तो दोनों भुजाओं के ये मान कितने कितने आ जाएंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री के ये कोण होंगे। ये लास्ट प्रश्न, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज, ये थ्योरम पढ़ी है कि ये भुजा इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से इस प्रकार 4 त्रिभुज बनते हैं, चारों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसका मतलब त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। 4 त्रिभुज बने और इन चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने क्षेत्रफल में बराबर त्रिभुज होते हैं। ये बराबर त्रिभुज, इसका मतलब कैसे त्रिभुज होंगे, सर्वांग सम, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, बिल्कुल नहीं, समद्विबाहु समबाहु ऐसे नहीं होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अभी कुछ प्रश्न और भी बाकी है, अभी इसमें पूरे तो नहीं है, बाकी के प्रश्न त्रिभुज के अगली क्लास, लास्ट क्लास में अपने त्रिभुज के प्रश्न पूरे हो जाएंगे। फिर लास्ट में एक 8 प्रश्नों की क्लास वो अलग से बाद में होगी।